मेरा नाम सुखवीर यादव है और गांव फतेहपुर नत्था, तहसील बिलारी, ज़िला मुरादाबाद में रहता हूं मैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी में थे, अब आप भाजपा में हैं, क्या कारण रहा? ऐसा है, समाजवादी पार्टी में मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहा, जिला सचिव भी रहा, जिला प्रवक्ता भी रहा, माननीय DP यादव जी के अंडर में रहा मैं। अब वहाँ मुझे सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैं BJP ज्वाइन की और BJP ज्वाइन की 500 लोगों के साथ में नारायण फार्म हाउस में मैंने बड़ी मीटिंग रखी और उस समय 16 तारीख को मैंने उसी दिन ज्वाइनिंग करी थी। अब इस पार्टी में आकर जैसे कि कैसा लगा? बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत बहुत देवता लोग मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में क्या आपको ये सब कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला समाजवादी पार्टी में। कैसा जो माहौल था वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ, नहीं। यादवों के साथ, खास करके यादवों के साथ कैसा व्यवहार हो? अभी आपने सोनारा देखा? सोनारा में कोई हमारे जो यादव समाज के बड़े बड़े लीडर थे, जैसे डॉक्टर विजय थे, है ना, कपिल जी थे और कई लोग थे उधर, हैं योगेंद्र जी हैं कुड़ के, किसी को सम्मान मिला वहाँ? किसी को मौका मिला वहाँ? ना कोई बोला, बस उर्दू भाषा थी वहाँ पे और कोई था ही नहीं। वहाँ क्या हुआ था यादवों को कोई सम्मान नहीं हुआ वहाँ पे, कोई सम्मान ना यादवों की पार्टी रही। अब केवल एक आदमी पार्टी है समाजवादी पार्टी, केवल एक आदमी पार्टी बिलारी में, और कोई चाहे कोई कार्यकर्ता बने चाहे कुछ भी हो, कोई पार्टी नहीं है यादवों की। केवल एक व्यक्ति की पार्टी समाजवादी। एक व्यक्ति, क्या नाम बता सकते हैं? जनप्रतिनिधि है, आप जानते ही उसे। अब मैं सभी, जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रहे हों सब लोग या मुझे देख रहे हों, उन सबसे ये विनती है कि बहुत ही सरल स्वभाव के, गरीबों के मसीहा हैं और हर किसी के हमदर्द हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। मैं भी कभी उनके साथ नहीं रहा, मैं आपके साथ हूँ BJP के साथ, पर मेरे हर दुख दर्द में शामिल हुए ऐसे पन्नूलाल सैनी जी को मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अब की बार केवल पन्नूलाल सैनी का जहाँ चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उसका ही बटन दबाएं और भारी बहुमत से देवता जैसे प्रत्याशी को विजयी बनाएं। यही मेरी आप सबसे निवेदन है, गुजारिश है और सबसे यही प्रार्थना है। जब विकास के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अरे विकास मत कर, नहीं, भाजपा का विकास हुआ। हमारे गांव का विकास मत पूछो, फतेहपुर नत्था में कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक, कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें देखिए आप जाके। भाजपा का विकास? अच्छा हाँ, भाजपा ने किसी साथ सौतेले व्यवहार नहीं करा है। जैसे बिलारी में आप लगाइए, यहाँ अगर वो बनी है, कॉलोनी बनी है, तो 60% 70% मुसलमानों को मिली हैं। सपा में क्या था मैं बता दूँ, कब्रिस्तान केवल मुसलमानों के बने थे, है ना। फ़हीम ने क्या करा, थामले में इन विधायक ने थामले में ITI बनवाई, राजकीय इंटर कॉलेज थामले बनवाए। मेरे गांव में 80 भी ज़मीन पड़ी है, उसकी ग्राम पंचायत की कुछ नहीं बनवाया और PSC अपने गांव ले गए। तो ये विकास है उनका। आपका कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी में हिंदुओं को कोई भी नहीं, सुविधा का लाभ नहीं? यादवों की कोई समाजवादी पार्टी नहीं है। अब केवल एक ही आदमी की व्यक्ति की पार्टी है और किसी की पार्टी नहीं है। आप मुझे क्यों दोहरा रहे बार? हमने कहा ना, हर नगर में हो रहा है ना, हर गांव में जहाँ तहाँ जो जिला पंचायत है इनके उसके माध्यम से हो रहा है, चाहे संभल हो चाहे यहाँ देखो मुरादाबाद हो, सब जगह विकास हो रहा है, मुझे दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। अच्छा, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहोगे? नरेंद्र मोदी को। अच्छा, मोदी जी कोई क्या खास बात है जो आप मोदी जी को देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी ने हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास किया है और माता बहनें घरों में चूल्हा फूंक दी थी, सिलेंडर की सुविधा घर घर पहुँचा दी और गाँव में बिजली नहीं मिलती थी, हर गाँव में बिजली पहुँच रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से सपा प्रत्याशी है जियाउर रहमान जी, उनके बारे में मतलब क्या कहोगे? और एक तरफ है भाजपा के प्रत्याशी पन्नूलाल सैनी, हाँ, उनके बारे में क्या कहोगे? दोनों में तुलना करके बताएंगे मतलब कौन क्या है? जो हमें तो भैया जो सैनी साहब हैं हमारे प्रत्याशी, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनका स्वभाव भी बढ़िया है, घर घर जाके पूछते हैं, हालचाल भी पूछते हैं। और समाजवादी के तो एक बार वोट मांगने आते हैं, फिर लौट के 5 साल बाद ही आते हैं लौट के, वोट मांगने आते हैं? सिर्फ खाली वोट मांगने आते हैं। अच्छा, तो समाजवादी से आज तक आपको कोई सुविधा? हमें कोई सुविधा कोई लाभ नहीं मिला और BJP सरकार से हर गाँव का टाइम राशन भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। किसानों के लिए समना नदी जो आती है वो भी मिल रही है। पहले की सरकार और आज की सरकार, 2000 पहले की सरकार और आज की सरकार में अंतर क्या है? मतलब क्या अंतर है
जैसे बहन बेटियाँ वगैरह तो इस अंतर में पहले सरकार में दिन दहाड़े कोई भी ढोल बांधे रहे, रातों को चोरी हो गई। अब इस सरकार में इतना फ़र्क है कि आप दिन दहाड़े सड़कों पे ढोल बांध दो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, परेशानी नहीं आती है। आँखें नीचे सो जा बेभरम जा। पहली सरकार में और आपकी सरकार में ये अंतर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदीप मौर्य है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और नज़दीक ही है, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? देखिए, भाजपा ही के जो प्रत्याशी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो वो तीसरी बार इस बार चुनाव बड़ी भारी मात्रा से जीतने जा रहे हैं और तीसरी बार सरकार इन्हीं की बनेगी। 400 पार का आंकड़ा लेकर चले हैं, वो भी पूरा होगा और राष्ट्र और के लिए सर्वोपरि काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो मौर्य समाज है वो भी सब उन्हीं के साथ है।